हम एजेंट के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली एजेंट जो होता है ना, एक एलएलएम से बहुत सारे ज़्यादा फीचर लेके आता है। एक्चुअली कई लोगों को मैंने देखा है एलएलएम और एजेंट में बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो थोड़ा एक 2-3 मिनट इस बारे में हम बात करते हैं। देखो एजेंट क्या होता है, एजेंट के पास सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि उसका इंटेलिजेंस होता है थ्रू एलएलएम ओनली। एलएलएम क्या होता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लाइक ओपन एआई, डीपसीक, चैट जीपीटी जो भी है। उसके एपीआई कॉल करके उसको इंटेलिजेंस तो मिल जाता है, ये एक चीज़ है, रीजनिंग भी मिल जाती है। लेकिन एजेंट के पास गोल होता है कि एंड गोल क्या है, मतलब उसको एक्चुअली अचीव क्या करना है। बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर मान लो कोई एक ऐसा टास्क है जिसमें मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व है, कोई पहले पार्सिंग करना है, डाटा लेना है, इनपुट लेना है, बाद में उसको अंडरस्टैंड करना है, जेसन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद किसी एपीआई को कॉल करना है, और फिर एपीआई को कॉल करके वो डाटा लेके उसको एग्रीगेट करके उसका समराइजेशन करके पीडीएफ बना के मेल करना है। समझो इतने सारे हमने उसको गोल्स बता दिए कि ये मेरा एंड गोल है कि आखिरी में पूरा समराइज डॉक्यूमेंट मेल जाना चाहिए स्टेक होल्डर को। तो ये एक पूरा का पूरा वर्क फ्लो हो गया, राइट? मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व हो गए। तो वो गोल को अंडरस्टैंड करता है कि मुझे क्या क्या करना है। उसके पास वो कैपेबिलिटी आ जाती है क्योंकि उसके पास में वो स्मार्टनेस मिल चुकी है एलएलएम के थ्रू। उसके बाद वो क्या क्या करना है उस गोल को कंप्लीट करने के लिए वो एक्शन प्लान कर सकता है कि हाँ मुझे ये करना है, ये पहले सबसे पहले मैं इनपुट लूंगा, फिर उसके बाद मैं उसको पार्स करूंगा, फिर मैं देखूंगा इनपुट वैलिड है या गलत है, अगर इनवैलिड है तो वापस इनपुट लूंगा यूजर से। वो सारा कुछ वो प्लान करेगा। और प्लान करने के बाद हो सकता है वो कुछ एजेंट खुद से बनाए कि हाँ भाई मेरे को 4 एजेंट लगेंगे और उसके हिसाब से मैं बात करूंगा। उसके बाद में वो टूल्स यूज कर सकता है, जो एक्सटर्नल टूल हो सकते हैं या फिर एमसीपी वाले टूल होते हैं। बोल मतलब दैट डिपेंड्स कि आप क्या यूज केस पे काम कर रहे हो, उस हिसाब से आप अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे हो। और टूल्स एमसीपी के थ्रू भी आपको मिल सकते हैं, या आपके कोई ऐसे टूल्स है, टूल्स यानी फंक्शंस जो कुछ तो काम करके देते हैं आपको। वो एक्सटर्नल भी हो सकते हैं, आपके पास भी हो सकते हैं, लेकिन एलएलएम के बिहाफ पे आप उसको कॉल करके कुछ तो आपका पर्पस सॉल्व कर सकते हो। और टास्क होते हैं, जो टास्क होते हैं वो गोल्स, एक एक गोल है, उसके कुछ सब टास्क है काइंड ऑफ, कि भाई ये अचीव करने के लिए मुझे 1 2 3 4 ये सारे काम करने हैं। तो वो टास्क को एग्जीक्यूट कर सकता है 1 by 1। पहले एक करेगा, फिर उसका आउटपुट आके दूसरे को इनपुट देगा, फिर दूसरे का आउटपुट लेके तीसरे को इनपुट देगा, यानी ऐसे करते करते तो टास्क जो है वो सब टास्क आप सोचिए यहाँ पे। और सब कुछ इतना कुछ करने के बाद में मेमोरी का इस्तेमाल करेगा, लूप का इस्तेमाल करेगा, अपना इंटेलिजेंस लगाएगा। उसके बाद में वो कुछ तो आउटपुट प्रोड्यूस करेगा लास्ट में, कि ये आउटपुट था, मतलब टिकट बुक करनी थी ट्रेन की, या कोई फ्लाइट बुक करनी थी, या कोई ट्रैवल प्लान करना था शुरू से एंड तक के, इंक्लूडिंग टिकट बुकिंग, स्टे, सब कुछ। तो वो आउटकम आपको देगा। तो एजेंट की कैपेसिटी जो होती है वो एलएलएम से बहुत ज्यादा होती है। एलएलएम तो एक पार्ट है, और मैंने पूरे अभी तक ये जो आपको पीपीटी दिख रही है इसमें सारी चीजें इंक्लूड भी नहीं की एजेंट की पावर्स क्या है। मैं आपको सिर्फ ऐसे समझाना चाहता था कि एजेंट्स जो होते हैं एक्चुअली क्या होते हैं। और ये एक एजेंट की बात होगी। आपके कोई भी वर्क फ्लो में एक से ज्यादा एजेंट आप ले सकते हैं, आपकी मर्जी है वो। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप एक में ही करना चाहिए या 2 में ही करना चाहिए। आप देखिए आपका टास्क एग्जीक्यूट डिवाइड हो सकता है क्या, डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है क्या। अगर होता है तो आप उसको टुकड़े करके आप आगे जा सकते हो। इस तरीके से आपको करना है। और एजेंट्स के पास कंपोनेंट क्या होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, एजेंट के पास एक गोल होता है, एंड गोल होता है कि भाई हाँ मुझे ये करना है, मुझे पूरा इवेंट मैनेज करना है, शादी का इवेंट मैनेज करना है, या टिकट्स बुक करनी है, या स्टे करना है कहीं पे होटल के, मेरे को स्टे प्लान करना है, या कोई ट्रैवल प्लान करना है, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में अब इसको इनपुट क्या रहता है, आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हो, प्रॉम्प्ट्स देते हो कि आपको ये करना है। मान लो मुझे मिडनाइट की फ्लाइट नहीं चाहिए, मुझे नॉन एसी नहीं चाहिए, ट्रेन अगर बुक कर रहे हो तो, बस का कर रहे हो तो मुझे दिन का सफर नहीं चाहिए, रात का चाहिए। इस तरीके की प्रॉम्प्ट आपको देना है। गार्ड रेल्स आपको देने हैं, आपको सिस्टम प्रॉम्प्ट देना है, आपको कुछ रूल्स बताने कि भाई ऐसे नहीं करना है, वैसे नहीं करना है, ज्यादा भी खर्चा नहीं करना है। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको। उसके बाद उसके पास में इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस कहाँ से आता है? लार्ज लैंग्वेज मॉडल से, जैसे ओपन एआई है, या चैट जीपीटी, या ओलामा है, जेमा है, जो भी एलएलएम होते हैं वहां से उसको इंटेलिजेंस मिलता है। मेमोरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेमोरी क्यों चाहिए? क्योंकि अगर मेमोरी नहीं है उसके पास, कहीं वो स्टोर नहीं कर सकता है। मैं अब ये बात नहीं कर रहा हूँ कि वो इन मेमोरी है,
या किसी परसिस्टेंट डाटाबेस में जैसे MySQL या पोस्टग्रेस में जाके सेव कर रहा है, वो बात नहीं कर रहा हूँ। वो कहाँ भी करे, लेकिन उसको मेमोरी रहेगी तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा और ओवरहेड कम आएगा। नहीं तो आपका कॉन्टेक्स्ट जो है वो बढ़ता रहेगा, आपके जो प्रॉम्प्ट है वो बड़े रहेंगे। अगर मेमोरी रहेगी तो अकॉर्डिंगली अच्छे से काम करेगा। अब ये टूल्स जो चीज़ होती है, टूल्स क्या है कि आपके कोई ऐसे फंक्शन जो आपने बना रखे हैं, वो रेस्ट एपीआई पे हो सकते हैं या कहीं भी, जो कि कुछ तो परफॉर्म करते हैं। जैसे कोई यूज़र का अकाउंट क्रिएट करना है तो उसके लिए एक फंक्शन बना दिया आपने, क्रिएट यूज़र। यूज़र का डिटेल लेना है, उसके लिए अलग फंक्शन है। यूज़र का कहीं रजिस्ट्रेशन करना है, कहीं उसको अटैच करना है, कुछ टिकट बुक करनी है, पेमेंट्स करने हैं, तो आप उसके फंक्शंस बना सकते हो और वो टूल्स आपका एलएलएम कॉल करेगा बेसिकली। इस तरीके से आपका सिस्टम चलता है एजेंट्स में। और रीजनिंग क्या होती है कि मान लो 5 एजेंट है, उसमें से एक मैनेजर एजेंट है, सुपरवाइजर एजेंट है। उसको डिसाइड करना है कि किस एजेंट के थ्रू मुझे काम करवाना है, कौन फ्री है, कौन बिजी है, किसकी क्या कैपेबिलिटी है। क्योंकि एजेंट जब आप बनाते हो तो आपको एजेंट का बताना पड़ता है कि वो एजेंट की कैपेबिलिटी क्या है, क्योंकि उस तरीके से वो अच्छा काम करता है। अगर आप फॉर एग्जांपल बोलोगे कि आप एक रिसर्चर हो, आप अच्छी तरह से रिसर्च कर सकते हो, तो वो रियल में, क्योंकि उसको ट्रेनिंग ही वैसी दी गई है, अगर आप उसको रोल बताओगे तो अच्छी तरह से वो अपना काम कर पाएगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा एजेंट क्या काम कर रहा है, उसकी कैपेसिटी क्या है, कैपेबिलिटी क्या है, उसके हिसाब से उसको रीजनिंग पावर्स रहते हैं एक्चुअली, और उस हिसाब से वो आपको कुछ न कुछ काम करके देता है। इस तरीके से एजेंट्स के बारे में एजेंट कंपोनेंट होते हैं, और इससे और भी कुछ ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ। तो इसके बाद हम सिंगल एजेंट आर्किटेक्चर की बात करेंगे वेरी क्विकली, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।